अपने जन मिलन कार्यक्रम के तहत विधायक सुरेश कड़िया पिन्नर घाटी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचे और जनता से सीधा संवाद किया। विधानसभा कपकोट के प्रथम गांव ग्राम पंचायत बोरबड़ला में पहुंचकर उन्होंने विद्युत योजना 4G BSNL टावर, बदियाकोट बोरबड़ला मोटर मार्ग, सेतुओं तथा पर्यटन ट्रैक रूटों के निर्माण कर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। ग्राम पंचायत कालो, बदियाकोट, सौराग, डोला, किलपारा सहित कई अन्य क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने भवन निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, सेतुओं का निर्माण, 4G BSNL टावर, पर्यटन ट्रैक रूट निर्माण, बाढ़ सुरक्षा निर्माण, अलकनाथ मंदिर निर्माण, पेयजल योजना सहित कई अन्य योजनाएं जनता को समर्पित की। साथ ही जनता द्वारा मिली समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश भी उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए। मैं पिछले 3 दिन से लगातार पिंडर वैली के भ्रमण में था, जहां अंतिम छोर तक सड़क पहुंचाने की बात हमारी सरकार ने की थी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। तो उसके निमित्त हम सुदूरवर्ती क्षेत्र बदियाकोट से 25 किलोमीटर आगे बोरबड़ला संबत उस स्थान पर जो है, जब मैं पहली बार गया तो पैदल ही गया था, और इस बार मैं जब गया तो गाड़ी से ही लास्ट जहां बोर्ड लगा है वहां तक गाड़ी से गया। तो अपने आप में एक बहुत सुखद था और गांव के लोगों के अंदर बहुत खुशी थी। और तब मैं उस दिन जब गांव में रात्रि प्रवास किया था, गांव के लोगों से मैंने कहा था कि मैं इस गांव में सड़क, बिजली, पानी, दूरसंचार और यहाँ के जो धार्मिक स्थान है और जो पर्यटन के स्थान है उनको बढ़ावा देने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हम अगले बार जब आएंगे तो सारी चीजें हम बहुत तेज गति से पूरा करने के साथ पहुंचेंगे। तो मैं जब 3 साल पूरा होने के बाद उस गांव में दोबारा जाता हूं तो मैं सड़क से, गाड़ी के माध्यम से वहां पहुंचता हूं। मोबाइल टावर भी वहां पर लग गया और बहुत सारे लोग लिखते हैं फेसबुक के माध्यम से कि ये तो खाली दिखावा है, पर आपने देखा होगा कि जब मैं वहां पर भाषण दे रहा था तो लाइव वहां से टेलीकास्ट हो रहा था। ये आप सब लोगों ने देखा भी होगा और पेज को आप सब लोगों ने लाइक भी किया है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर हमने एएनएम भी परमानेंट पोस्टिंग करा दी है और वहां पर शिक्षक भी पोस्टिंग करा दिया है और विद्यालय भी वहां पर बना दिया है और वहां जो धार्मिक स्थान थे, वहां जो मंदिर थे, उनका भी निर्माण करा दिया है। और स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत वहां पर जो संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो उसको हम सब लोगों ने मनन भी किया और उस पर चिंतन करने के साथ वहां पर ट्राउट फिश बहुत अच्छा हो सकता है, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लोग सपने कहीं देखते होंगे आज वो साकार हो रहे हैं। कहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्र हमारा जो बदियाकोट का क्षेत्र है, वहां भी आप देखेंगे तो वहां हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल जो है वो भी स्वीकृत कर दिया है और बहुत जल्दी उसका भी निर्माण होने जा रहा है और ट्रैक रोड बहुत सारे वहां डेवलप कर दिए हैं। उनके माध्यम से हमारा पर्यटन भी बढ़ रहा है और बहुत गाँव में बिजली नहीं थी। जैसे सौराग की बात आप सब लोगों के माध्यम से बार बार अपने चैनलों में दिखाने का काम आप सब लोगों ने किया। इस बार मैं गाड़ी से सौराग भी पहुंचा हूं और वहां बिजली नहीं थी आज तक, उसको यूपीसीएल से हमने बिजली स्वीकृत करके उसको जोड़ दिया है। और वहां पर जो पुल की बात थी, बहुत लंबे समय से जो पिंडर नदी को पार करने में बड़ी कठिनाई होती थी, हालांकि मैं इस बार भी लकड़ी के पुल से ही पार हुआ हूँ, लेकिन जो काम पुल का वहां पर चल रहा था तो उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी उसका पुल का निर्माण भी करा देंगे। और एक कुंवारी का विस्थापन का मामला आप सब लोगों ने अपने चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से 2013 से लगातार आप दिखा रहे थे कि गांव के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके पास न कोई घर है और न उनके पास इस तरीके की कोई व्यवस्था है
और लेकिन मैं अपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने कुमारी के लोगों को पट्टा आवंटन भी करा दिया है। जमीन का जो गोचर की जमीन थी उसको कन्वर्ट करके गांव के लोगों के पट्टे बना दिए हैं और 54 लोगों को विस्थापन करने के काम किया है और करोड़ों रुपए की धनराशि देकर उनके भवन का पक्का निर्माण कराना भी सुनिश्चित किया है। तो एक तरीके से जो गांव वाले दर दर की ठोकरें खा रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब गांव वालों ने कहा कि हम कुंवारी में ही रहना पसंद करेंगे क्योंकि यही हमारा जन्म हुआ है और हमारे पूर्वजों ने इस स्थान को अपने रोजगार के साधन के साथ उन जंगलों को बचाने का काम किया था और वहां से बड़े संख्या में वहां की सुरक्षा करने का काम भी उन लोगों ने किया था। तो आज उन लोगों को बसने का अवसर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों के माध्यम से मिला है। तो इसलिए वैसा ही जैसे तीख उनिया डोला की बात करूं या इधर बदियाकोट के बगल के जो कालू का गांव है, जो उसके बगल का पटाक का गांव है, तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर अभी सड़क जानी बाकी है। तो हमारा प्रयास है कि आगे के दिनों में हम उन क्षेत्रों को स्वरोजगार के साथ जोड़ने के साथ साथ वहां के लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था हम जुटा सके और बहुत जल्दी वहां एक बड़ा खाद्यान्न गोदाम भी बनने जा रहा है। तो उसके साथ ही पर्यटन के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से और वहां के जो काश्तकार है वो जड़ी बूटी भी बहुत बड़ी संख्या में अपने खेतों में लगा रहे हैं। तो अपने आप एक अच्छा संकेत जो है पिंडर वैली के लोगों के लिए है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 3 सालों के अंतर में जो काम हमने किए थे तो गांव वालों ने हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद दिया और हमारा उस गांव में जाने के बाद जो दृश्य मैं देखता हूं कि रात के 9-10 बजे भी लोग ढोल नगाड़ों के साथ इंतजार कर रहे थे। तो अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभूति थी। न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।